प्रेज द लॉर्ड। हम हिंदी में इसलिए बोलते हैं ताकि यूट्यूब में मोबाइल में मैसेज वगैरह उपदेश को छोड़ते हैं ताकि सबको हिंदी समझ में आता है, इसलिए उड़िया में हम प्रचार नहीं करते। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ताकि हिंदी जो है सब कोई समझ पाते हैं, इसलिए हम हिंदी में ज्यादा बोलते हैं ताकि यूट्यूब में मोबाइल के द्वारा दूर दूर तक लोग सुन सके, समझ पाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए हम सब कोई हिंदी समझते हैं ना? हाँ, ठीक है। प्रेज द लॉर्ड। तो कुछ बातों को मैं बोलना चाहूंगा। आज का टॉपिक को बोलने से पहले कुछ बातों को मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, क्योंकि साधारण टीचिंग भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। साधारण टीचिंग जो है हमारे लिए बहुत आशीर्वाद का कारण बनता है। बड़े बड़े ज्ञान की चाहत तो हम रखते हैं, इंसान हैं, बड़े बड़े ज्ञान की चाहत तो रखते हैं, प्रेज द लॉर्ड, परंतु छोटी छोटी ज्ञान में ही चूक जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, ये छोटे छोटे ज्ञान को भी बहुत बारीकी से हमें देख रेख करना है, जानना है, समझना है। प्रेज द लॉर्ड। उड़ीसा में नाम लिखाओगे तो उड़ीसा सरकार आपको आधार कार्ड, राशन पानी, इंदिरा आवास इस तरीके से सहायता देगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और एक बार बोलना चाहूंगा, उड़ीसा सरकार में आप नाम लिखाओगे, उड़ीसा में उड़ीसा सरकार के अंडर में आपका नाम रहेगा। नाम लिखाओगे, जब सर्वे करने के समय में आते हैं, नाम दोगे, तब उड़ीसा सरकार के हाथ में जब आपका नाम जाएगा तब आपके आधार कार्ड मिलेगा, राशन कार्ड मिलेगा, इंदिरा आवास मिलेगा, गैस मिलेगा। इस तरीके से उड़ीसा सरकार आपको सहायता देगा, क्योंकि आपका नाम वो लिख के गया है कि ये मेरे उड़ीसा का क्या है, उत्तराधिकारी है। प्रेज द लॉर्ड। या फिर उड़ीसा का एक क्या है, बासिंदा है। प्रेज द लॉर्ड। तो आप उड़ीसा का बासिंदा है तो निश्चय आप उड़ीसा सरकार सहायता देगा। और अगर उड़ीसा सरकार को आप नाम नहीं दिए रहेंगे तो उड़ीसा सरकार आपको क्या नहीं देगा, आधार कार्ड नहीं देगा, राशन ये सब नहीं देगा। नाम देंगे तभी आपको राशन पानी ये सब देगा। प्रेज द लॉर्ड। ठीक उसी तरह स्वर्ग में जब हम नाम लिखाएंगे तभी स्वर्ग से हेल्प मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड। यदि उड़ीसा सरकार में हम नाम नहीं लिखाएंगे तो हमें भोता पैसा भी नहीं मिलेगा। नाम लिखाते हैं तभी हमें भोता पैसा मिलता है। अगर नाम ही नहीं रहेगा उड़ीसा सरकार के पास हमारा, तो हमें भोता पैसा नहीं मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड। ठीक उसी तरह स्वर्ग में अगर हम नाम नहीं लिखाएंगे तो स्वर्ग से हमें सहायता नहीं मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, स्वर्ग उड़ीसा में जैसे हम नाम लिखाते हैं अब भत्ता पैसा मिलता है, उसी तरह से स्वर्ग में भी हमें नाम लिखाना पड़ता है। अगर स्वर्ग में हम नाम नहीं लिखाएंगे तो स्वर्ग से हमें सहायता नहीं मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ठीक उसी तरह मेरे प्यारों भाई बहनों, कलीसिया भी ठीक उसी तरह से है। कलीसिया में भी नाम लिखाया जाता है, तभी कलीसिया से हमें सहायता मिलता है। अगर कलीसिया में ही हमारा नाम नहीं रहेगा, ध्यानपूर्वक सुनने की चेष्टा करें। प्रेज द लॉर्ड। कलीसिया में ही हमारा नाम ना रहे तो कलीसिया से हमें सहायता नहीं मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। स्कूल में जैसा एक बच्चा का नाम लिखा जाता है तभी वहां स्कूल से बोरी, जूता, दोपहर का खाना, ये सब स्कूल से सहायता मिलता है। अगर नाम ही नहीं लिखा रहेगा स्कूल में तो उस बच्चा को नाम सहायता मिलेगा स्कूल से? नहीं मिलेगा, सबको ही जानते हैं। प्रेज द लॉर्ड। ठीक उसी तरह कलीसिया में भी हमारा नाम रहना चाहिए। कलीसिया में हमारा नाम नहीं रहेगा तो कलीसिया से सहायता नहीं मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड। पास्टर देखते देखते कुछ नहीं कर पाएगा। प्रेज द लॉर्ड। सिर्फ देखेगा, कुछ कर नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि कलीसिया में नाम आपका दर्ज नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। उड़ीसा सरकार भी देखते रह जाएगा कि आपके पास गैस नहीं है, आपके पास बिजली नहीं है, आपके पास राशन कार्ड नहीं है, वो देखते रह जाएगा।
परंतु उड़ीसा सरकार भी कुछ नहीं करेगा जब तक आप नाम नहीं लिखाएंगे। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। साफ साफ उड़ीसा सरकार कह देगा नाम दर्ज कर दो, आपका वोटर कार्ड बनेगा, आधार कार्ड बनेगा, उसके बाद राशन कार्ड बनेगा, उसके बाद उजला गैस का सहायता मिलेगा। नाम लिखाने के बाद उड़ीसा सरकार सहायता भेजता है। प्रेज लॉर्ड, बिना नाम के भोता पैसा तक नहीं देगा। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। ठीक उसी तरह मेरे प्यारों भाई बहनों, कलीसिया में आपका नाम रहना चाहिए, तभी पास्टर आपको सहायता दे सकता है, तभी विश्वासी लोग आपको सहायता दे सकते हैं। प्रेज लॉर्ड, नहीं तो हम जाएंगे सिर्फ देखते रह जाएंगे, कुछ कर नहीं पाएंगे। प्रेज लॉर्ड, उड़ीसा सरकार भी ठीक उसी तरह से, अगर आपका नाम उड़ीसा में नाम दर्ज नहीं है तो आपको भोता पैसा तक नहीं देगा, वो देखते रह जाएगा। प्रेज लॉर्ड, उड़िया में बोलना चाहूंगा। प्रेज लॉर्ड, तो मैं तो नाम ही दर्ज नहीं करी, ना भोता पैसा देती थी, भोटर कार्ड भी देती थी, नाम ही नहीं करी तो क्यों देती। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। तो ठीक उसी तरह मेरे प्यारों भाई बहनों, कलीसिया में नाम दर्ज करना पड़ता है, तभी जाकर कलीसिया आपको सहायता कर सकता है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो स्वर्ग में भी नाम दर्ज करना पड़ता है, कलीसिया में भी नाम दर्ज करना पड़ता है, स्कूल में भी नाम दर्ज करना पड़ता है, ओडिशा सरकार के खाते में भी नाम दर्ज करना पड़ता है, तभी जाकर सहायता हेल्प साहाय्य मिलता है। प्रेज लॉर्ड, अगर नाम ही नहीं रहेगा तो हमें साहाय्य और हेल्प और सहायता का भी नहीं मिल पाएगा, उड़ीसा सरकार देखते रह जाएगा। ठीक उसी तरह स्वर्गीय परमेश्वर भी जब स्वर्ग में हमारा नाम नहीं रहेगा वो भी देखते रह जाएगा। ठीक उसी तरह कलीसिया में भी हमारा यदि नाम नहीं रहेगा तो पास्टर, सेवक, पास्टर या फिर मंडली के लोग भी देखते रह जाएंगे, कुछ कर नहीं पाएंगे। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, आओगे जाओगे तभी आपका नाम कलीसिया में दर्ज होगा। प्रेज लॉर्ड, नहीं तो स्कूल में बहुत दिन आया करने से क्या हो जाता है, मास्टर लोग नाम काट देते हैं। प्रेज लॉर्ड, स्कूल में एक बच्चा अगर स्कूल ही नहीं जाएगा तो मास्टर लोग क्या करते हैं, नाम काट देते हैं। प्रेज लॉर्ड, ठीक उसी तरह स्वर्ग भी है, जो नाम लिखना भी जानता है, परमेश्वर नाम काटना भी जानता है। प्रकाशित वाक्य में लिखा गया है, मैं उनका नाम अपने जीवन की पुस्तक में कभी ना काटूंगा। यानी परमेश्वर काटना भी जानता है और लिखना भी जानता है। प्रेज लॉर्ड, तो मेरे प्यारों भाई बहनों, बताना चाहूंगा स्वर्ग में हमें नाम लिखाना है, कलीसिया में हमें नाम लिखाना है, हमें कलीसिया में आना जाना है, तभी सहायता मिलेगा। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। नहीं तो मेरे प्यारों भाई बहनों, स्वर्ग में अगर हमारा नाम नहीं रहेगा तो हमें स्वर्ग से कभी सहायता नहीं मिल पाएगा। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। आएंगे जाएंगे तो कलीसिया में हमारा नाम दर्ज होगा। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। तो और भी कुछ बातों को बोलना चाहूंगा, दिखावा करना। प्रेज लॉर्ड, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कलीसिया में दूत होने का दिखावा करते हैं, कलीसिया में दूत होने का दिखावा करते हैं और घर में भूत बन जाते हैं। प्रेज लॉर्ड, तो ये जो है दिखावा करना, ये बहुत खतरनाक चीज है। प्रेज लॉर्ड, दिखावा करना बहुत खतरनाक चीज है। हालेलुया। हम कलीसिया में दूत होने का दिखावा करते हैं और घर में भूत बन जाते हैं। प्रेज लॉर्ड, तो मैं पूछना चाहूंगा, क्या जैसे कलीसिया में दूत बनकर रहते हैं वैसे ही क्या घर में दूत बनकर रहते हैं? प्रेज लॉर्ड, जैसे हम कलीसिया में आते मतलब के दूत बन जाते हैं, क्या वैसे ही घर में या सब जगह दूत बनकर रह पाते हैं? प्रेज लॉर्ड, तो मेरे प्यारों भाई बहनों, अगर हम कलीसिया में दूत बनकर रहते हैं और घर में भूत बनकर रहते हैं तो ये दिखावा जीवन है। प्रेज लॉर्ड, तो ये दिखावा जो है बहुत खतरनाक चीज है, तो दिखावा नहीं करना है। प्रेज लॉर्ड,
इसलिए परमेश्वर अपने वचन में कहता है गलती 6:3, गलती 6:3 में परमेश्वर कहता है जो अपने आप को कुछ समझता है, अपने आप को कुछ ना होने पर भी कुछ समझता है, वो अपने आप को धोखा देता है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। जो व्यक्ति अपने आप को कुछ ना होने पर भी कुछ समझता है या फिर दिखावा करता है, वो अपने आप को धोखा देता है। प्रेज़ लॉर्ड। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, दिखावा एक बहुत खतरनाक चीज है और दिखावा कभी भी नहीं करना चाहिए। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। प्रेरित काम में हन्ना और सफीरा थी, प्रेरित काम में हन्ना और सफीरा थी। वे लोग क्या किए, इतना दिखावा किए, इतना दिखावा किए, उस जमीन को उन लोगों ने बहुत सारे दाम में बेचे थे, परंतु ऐसा दिखावा किए कि इसी दाम में बेचे। देखो, एक भाग लाकर प्रेरित लोगों के सामने में वो हन्ना और सफीरा रख दिए, एक भाग, और ऐसा दिखावा किए पति पत्नी दोनों, हन्ना सफीरा, कि इसी एक भाग में ही हम खेत को बेचे हैं, बल्कि ये 4 भाग में बेचे थे, परंतु 3 भाग को उन लोगों ने रख लिए थे और एक भाग को प्रेरित लोगों के पास लेके आए और एक भाग में ही बेचे हैं इस जमीन को। ऐसे कहकर उन लोगों दोनों पति पत्नी दिखावा करने लगे, और जब दिखावा करने लगे तो मर मिट गए दोनों की दोनों। हालेलुया। अब दोनों पति पत्नी को एक जगह में गाड़ दिया गया। देखो, हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, ये पति पत्नी हन्ना सफीरा जो थे दिखावा करने लगे, एक ही भाग में बेचे हैं। प्रेज़ लॉर्ड। बल्कि उन लोगों को सत्य को देना चाहिए था, परंतु दिखावा नहीं करना चाहिए, परंतु हूबहू ऐसा नकल किए, ऐसा दिखावा किए कि उसी एक भाग में बेचे हैं। प्रेज़ लॉर्ड। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, दिखावा बहुत खतरनाक बात है। प्रेज़ लॉर्ड। दिखावा बहुत खतरनाक बात है। प्रेज़ लॉर्ड। तो बोलना चाहूंगा मेरे प्यारों भाई बहनों, फरीसियों में, यीशु मसीह के परिया के समय में शास्त्री फरीसी सदूकी थे। फरीसी जो थे दिखावा करते थे। प्रेज़ लॉर्ड। और यीशु मसीह के परिया में फरीसी थे, आज भी हमारे समय में भी फरीसी हैं। प्रेज़ लॉर्ड। दुनिया में कलीसिया के बाहर भी फरीसी हैं और दुनिया में फरीसी भरे पड़े हैं। फरीसी क्या करते हैं? दिखावा करते हैं। यीशु मसीह के समय में भी फरीसी थे, आज के समय में भी फरीसी हैं। आप दिखावा करना बहुत खतरनाक बात है। प्रेज़ लॉर्ड। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, दिखावा नहीं करना है। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, हन्ना और सफीरा ने दोनों ने दिखावा किया और दोनों की दोनों नाश हो गए। प्रेज़ लॉर्ड। तो हमें दिखावा नहीं करना है। दिखावा करना बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। तो आइए हम टॉपिक में, विषय वस्तु में जाएंगे। प्रेज़ लॉर्ड। लिखने वाले लिख लीजिए, आज का टॉपिक है, आज का विषय है, बहुत जल्दी जल्दी कहना चाहूंगा। आज का टॉपिक है, आज का विषय है, मनमानी करने वाला बच नहीं पाएगा। प्रेज़ लॉर्ड। मनमानी करने वाला बच नहीं पाएगा। और एक बार कहना चाहूंगा, मनमानी करने वाला बच नहीं पाएगा। प्रेज़ लॉर्ड। हमारे कोयलाई में एक व्यक्ति था, वो मनमानी कर रहा था, वो ओवरमेन था, स्टाफ में से गिनती आता था, तो बहुत मनमानी करता था। इसीलिए उसको ऐसा जगह ट्रांसफर कर दिया गया, ऐसा जगह ट्रांसफर कर दिया गया जहां ना तो गांव है, ना ही सिटी है, ना ही शहर है,
ऐसा खंडर भरी जंगलों में उसको ट्रांसफर कर दिया गया। अब उस जंगलों में आतंकवादी हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, आज का टॉपिक है मनमानी करने वाला बच नहीं पाएगा। प्रेज़ लॉर्ड। तो ओवरमेन जो था वो मनमानी कर रहा था हमारे कंपनी में, तो उसको जंगल में ट्रांसफर कर दिया गया। वहां ना तो बाजार है, ना तो शहर है, ना तो सिटी है, खूंखार जगह, आतंकवादी जगह है, खंडार जगह, जंगल जगह, ऐसा जगह में वो ट्रांसफर हो गया। हालेलुया। क्यों ऐसा ट्रांसफर कर दिया गया? क्योंकि वो काम क्षेत्र में वो मनमानी कर रहा था। इसीलिए कुछ पद वाले, उच्च पद वाले लोग, माने उससे भी बड़े पद वाले साहब उसको जंगल झाड़ में ट्रांसफर कर दिए। प्रेज़ लॉर्ड। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, आज का टॉपिक भी उसी तरह से है, मनमानी करने वाला बच नहीं पाएगा। प्रेज़ लॉर्ड। तो और एक उदाहरण देना चाहूंगा। और एक व्यक्ति बहुत मनमानी कर रहा था हमारे ही माइंड से, बहुत मनमानी। प्रेज़ लॉर्ड। तो उसको क्या किया गया? जैसे नेक्स्ट दिन हुआ, उसको बहुत लंबा चौड़ा वार्निंग चिट्ठी पकड़ा दिया गया। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। ये बहुत मनमानी कर रहा था और एक व्यक्ति, तो उसको साहब लोग क्या किए? बहुत लंबा चौड़ा वार्निंग लेटर पकड़ा दिए, अब मनमानी कर। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। उस वार्निंग चिट्ठी में लिखा गया था, अगर दोबारा मनमानी करता है तो तुम्हारा चार्ज शीट निकलेगा और तेरा दरमाहा कटेगा और तुझे सस्पेंड कर दिया जाएगा। अब हो सके तो नौकरी से भी बर्खास्त कर दिया जाएगा। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। बहुत लंबा चौड़ा वार्निंग चिट्ठी पकड़ा दी। प्रेज़ लॉर्ड। तो आज का टॉपिक भी वही है, मनमानी करने वाला बच नहीं पाएगा। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, हमारे कंपनी में अगर कोई मनमानी करता है तो बच नहीं पाता है, तो जीवित खुदा की कलीसिया में कोई मनमानी करेगा, बच पाएगा? प्रेज़ लॉर्ड। कंपनी बड़ा है कि जीवित खुदा का कलीसिया? प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, देश दुनिया में, कंपनी में, काम क्षेत्र में अगर कोई मनमानी करता है तो वो बच नहीं पाता है। उसको लंबा चिट्ठी मिल जाता है, या फिर ट्रांसफर मिल जाता है, या फिर दरखास्त कर दिया जाता है। हालेलुया। तो देश दुनिया में कोई मनमानी करने वाला बच नहीं पा रहा है, तो जिंदा खुदा की कलीसिया में मनमानी करने से हम बच पाएंगे? प्रेज़ लॉर्ड। नामुमकिन है। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। तो हम निकालेंगे 100 उपदेशक 11:9, इसको पढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा। 100 उपदेशक 11:9, 100 उपदेशक 11:9। हाँ मेरे प्यारों भाई बहनों, कलीसिया में अगर कोई मनमानी करता है वो बच नहीं पाएगा। हमारी कंपनी की बात बताया, कोयलारी की बात, कोयलारी में ओवरमेन मनमानी किया, बच नहीं पाया। एक और भी व्यक्ति मनमानी किया, वो भी बच नहीं पाया। तो कलीसिया में अगर जो जीवित खुदा का मंदिर घर कलीसिया है, जीवित खुदा का मंदिर है, जिंदा खुदा का कलीसिया है, उस कलीसिया में अगर मनमानी करते हैं तो हम बच पाएंगे? नहीं बच पाएंगे मेरे प्यारों। प्रेज़ लॉर्ड। पढ़िए 11:9। हे जवान अपनी जवानी में आनंद कर, अपनी जवानी में आनंद कर। प्रभु यहाँ पर कहना चाहता है, हे जवान अपनी जवानी में आनंद कर, और अपनी जवानी के दिनों में मगन रह, और अपनी जवानी के दिनों में मगन रह। आनंद कर, ऐश कर, मजा मजलिस कर, जो भी कुछ करना है कर, अपनी मनमानी कर, अपनी मनमानी। देखो मनमानी आज का टॉपिक है, मनमानी। अपनी जवानी की अभिलाषा में मनमानी कर, और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल, और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल। परंतु यह जान रख, परंतु ये जान रख, इन सब बातों के विषय में
परमेश्वर तेरा न्याय करेगा, नहीं छोड़ेगा, जरूर न्याय करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अभी क्षमा मिल जाएगा, जब तक धरती में जिंदा है तब तक क्षमा मिल जाएगा। प्रभु अनुग्रह कर देगा। पाप करते जाएंगे तब भी प्रभु तरस के मारे वो क्षमा कर देगा, दया कर देगा। परंतु याद रख, परमेश्वर आपका न्याय जरूर करेगा, नहीं छोड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जब तक जिंदा है तब तक परमेश्वर क्षमा करते जाएगा, परंतु मर जाने के बाद न्याय का होना सुनिश्चित है और न्याय में क्षमा, दया, तरस नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, इसी धरती में क्षमा, दया, तरस है, परंतु न्याय में दया, क्षमा, तरस बिल्कुल नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, इसीलिए यहाँ पर परमेश्वर कहता है, हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मगन रह। अपनी मनमानी कर, अपनी जितना मनमानी करना है मनमानी कर और अपने आंखों की दृष्टि के अनुसार चल, परंतु यह जान रहा कि इन सब बातों का विषय में परमेश्वर तेरा न्याय करेगा और न्याय वो जरूर करेगा, नहीं छोड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, अभी धरती में पाप कर रहे हैं, पाप के लिए क्षमा दे देगा, परंतु मर जाने के बाद न्याय का होना सुनिश्चित है। प्रेज़ द लॉर्ड, उस टाइम क्षमा, दया, तरस नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, हाँ मेरे प्यारों भाई बहनों, मनमानी करना है कर लो, परंतु न्याय का होना सुनिश्चित है। प्रेज़ द लॉर्ड, इसलिए आज का टॉपिक है, मनमानी करने वाला बच नहीं पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, 100 उपदेशक के 11 का 9 में भी वही विषय लिखा गया है, मनमानी करना है कर लो, परंतु परमेश्वर का न्याय सुनिश्चित है। प्रेज़ द लॉर्ड, अपनी मनमानी कर और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल, परंतु याद रखना कि इन बातों का परमेश्वर तेरा न्याय जरूर करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, स्वर्ग में जब स्वर्गदूत शैतान बनने से पहले लूसीफर स्वर्ग में मनमानी किया, प्रेज़ द लॉर्ड, यानी शैतान स्वर्ग में मनमानी किया, परमेश्वर की आज्ञा के विरोध में गया। प्रेज़ द लॉर्ड, और बोलना चाहूंगा वो आदर, सम्मान और पूजा पाना चाह रहा था। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं सब कुछ करता हूँ और परमेश्वर पिता सिंहासन में बैठकर सिर्फ भाषण मारता है। प्रेज़ द लॉर्ड, कौन बोल रहा था? प्रेज़ द लॉर्ड, शैतान। इससे पहले कि शैतान वहां स्वर्ग में जब दिन रात आराधना करने वाला शैतान और पूजा करता एक मूक आराधक था। प्रेज़ द लॉर्ड, अब जब सब स्वर्गदूत लोग भी सब सेवा टाल करते थे और सिंहासन में परमेश्वर बैठा रहता था, तो इस बात पर मैं ही सब कुछ करता हूं कहकर इस बात पर शैतान फूल उठा। प्रेज़ द लॉर्ड, शैतान फूल उठा और वो आदर सम्मान की भूख रखा अपने अंदर। प्रेज़ द लॉर्ड, मेरे को आदर सम्मान नहीं मिल रहा है, सब आदर सम्मान जितना सिंहासन में बैठने वाला परमेश्वर को मिल रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, इस बात पर वो फूल उठा और इसी बात से वो गिरा दिया गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, यही आदर सम्मान और पूजा पाने की जो भूख था, ये भूख शैतान में था। प्रेज़ द लॉर्ड, तो मेरे प्यारों भाई बहनों, हालेलुया, आदर मिले या ना मिले, प्रेज़ द लॉर्ड, सेवा करते हैं, सेवा करने में पैसा मिले या ना मिले, प्रेज़ द लॉर्ड, आदर मिले या ना मिले, सेवा में पैसा मिले या ना मिले, हमें सेवा करना है। प्रेज़ द लॉर्ड, आदर मिल जाता है तो अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो भी अच्छी बात है। प्रेज़ द लॉर्ड, सेवा करने के समय में जो पैसा मिल जाता है तो अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो भी अच्छी बात है। प्रेज़ द लॉर्ड, कभी भी पैसा की भूख अंदर नहीं रखना चाहिए। अगर पैसा की भूख
जाओ काम धाम पर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दुनिया में बहुत सारे नौकरी चाकरी भरा पड़ा है। अगर पैसा की भूख रख कर सेवा की काम कर रहे हो तो मैं हाथ जोड़कर बोलना चाहता हूँ, जाओ नौकरी करो, पैसा कमाओ, परंतु सेवा मत करो। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पैसा मिल जाता है सेवा में, अच्छी बात है, परंतु भूख अंदर नहीं रहना चाहिए पैसा का। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। भूख अंदर, भूख जो है पैसा का भूख नहीं रहना चाहिए, आदर सम्मान की भूख नहीं रहना चाहिए। प्रेज़ लॉर्ड, मिल जाता है, अच्छी बात है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, शैतान के अंदर यही भूख था। कौन सा भूख? आदर सम्मान पाने की, पूजा पाने की, वाह वाह पाने की, ये सब भूख उसके अंदर कूट कूट के भरा था। इसलिए जब आदर सम्मान और पूजा नहीं मिला तो फूल उठा, गुस्से से भर उठा। प्रेज़ लॉर्ड, और उसी को स्वर्गदूत में से शैतान बना दिया। वही फूल उठने, गुस्सा, गुस्सा उसको शैतान बना दिया। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, बताना चाहूंगा, शैतान जो है स्वर्ग में मनमानी किया, इसलिए स्वर्ग से फेंक दिया गया। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। ठीक उसी तरह हेवा जो है आदम के बगीचा में मनमानी किया, इसलिए पाप में गिर पड़ा। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। हेवा तो मनमानी किया, ठीक है, आदम को भी क्यों मनमानी करना चाहिए, उसको वो तो जानता था। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। हेवा मनमानी किया, अपना मनमानी किया, फल खा लिया, बहुत ठीक है। प्रेज़ लॉर्ड, परंतु आदम को जानता था उसको मनमानी नहीं करना चाहिए था। प्रेज़ लॉर्ड, परंतु हेवा जो खाया तो ये भी जाके खा लिया। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। और ये दोनों की दोनों मनमानी किए और आदम के बगीचे से निकाल दिया गया। प्रेज़ लॉर्ड, कहां से निकाल दिया गया? आदम के बगीचा से निकाल दिया गया। शैतान जब मनमानी किया उसे स्वर्ग से निकाल दिया गया। प्रेज़ लॉर्ड, आदम हवा जब आदम के बगीचा में मनमानी किए तो आदम के बगीचा से निकाल दिया गया। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, मनमानी करने वालों को परमेश्वर स्वर्ग में भी रहने नहीं देता। मनमानी करने वालों को परमेश्वर आदम के बगीचा में भी रहने नहीं देता। प्रेज़ लॉर्ड, अब मनमानी करने वालों को परमेश्वर कलीसिया में भी रहने नहीं देता। मनमानी करने वालों को हमारे कुइलारी में भी साहब लोग रहने नहीं देते। प्रेज़ लॉर्ड, ताश पर भी कर देते हैं, नहीं तो एक लंबा चीटी पकड़ा देते हैं। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, मनमानी करने वाला बच नहीं पाएगा। प्रेज़ लॉर्ड, ठीक उसी तरह साउल राजा भी मनमानी किया। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। अपनी मनमानी किया, अपना शिक्षा सिद्धांत चलाने लगा। प्रेज़ लॉर्ड, बल्कि परमेश्वर की शिक्षा सिद्धांत पर चलना चाहिए साउल राजा को, परंतु अपनी ही मनमानी किया, अपना शिक्षा सिद्धांत पर परमेश्वर का सेवा करने लगा। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। तो जब आप पढ़ोगे इस विषय को, हालेलुया, हालेलुया, रेफरेंस अभी मैं बता नहीं सकता, हालेलुया, टाइम लगेगा, परंतु साउल राजा के विषय में जब साउल राजा बन जाता है उस विषय को पढ़ते जाओगे तो उसी में है। प्रेज़ लॉर्ड, तो मेरे प्यारो भाई बहनों, परमेश्वर जो है एक शिक्षा सिद्धांत दिया था साउल को, शत्रुओं के सारे भेड़ बकरियों को मार देना, एक भी भेड़ बकरियों को मत रखना। परंतु ये साउल राजा क्या करता है, अच्छा भेड़ बकरियों को रख लेता है, परमेश्वर की सेवा में काम देगा। यानी सेवा जो किया जाता था उस समय में बलिदान किया जाता था भेड़ बकरियों को, तो अच्छा भेड़ को प्रभु भी ये भेड़ बकरियों को सबको मार दो, परमेश्वर बोल रहा है, परंतु कुछ अच्छे भेड़ बकरियों को मैं रख लूंगा और सेविकाई में इस्तेमाल करूंगा, बलिदान में इस्तेमाल करूंगा।
प्रेज़ लॉर्ड। उसका सोच विचार जो था साउल का अच्छा था, सेविकाई में ही इस भेड़ बकरियों को इस्तेमाल करूंगा, सोच अच्छा था, सेवा काम में इस्तेमाल करूंगा, प्रेज़ लॉर्ड। परंतु शिक्षा सिद्धांत जो था गलत था, प्रेज़ लॉर्ड। शत्रुओं का पूरा भेड़ बकरियों को खत्म करना चाहिए, चाहे अच्छे हो बुरे हो, पूरा खत्म, प्रेज़ लॉर्ड। और अच्छे अच्छे भेड़ को रखना नहीं है। परंतु साउल राजा क्या किया, अच्छे अच्छे भेड़ को देखा और लोभ के चलते लोभ किया और रख लिया, सेवा के लिए तो इस्तेमाल करूंगा, थोड़े ना खाऊंगा, प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर के ही सेवा के लिए यूज किया जाएगा, प्रेज़ लॉर्ड। तो अच्छे अच्छे भेड़ बकरियों को रख लिया और सेवा काम में बलिदान करने लगा। हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, परमेश्वर का आज्ञा ये नहीं था कि अच्छे अच्छे भेड़ को रख लेना, पूरा शत्रुओं का भेड़ को पूरा खत्म करना, प्रेज़ लॉर्ड। परंतु परमेश्वर की शिक्षा सिद्धांत पर साउल राजा नहीं चला, अपनी शिक्षा सिद्धांत पर चलने लगा, मनमानी करने लगा, प्रेज़ लॉर्ड। इसीलिए साउल राजा जब मनमानी किया, तभी परमेश्वर ने साउल को राजा होने से निकाल दिया, पूछ जाना, प्रेज़ लॉर्ड। राजा खुद परमेश्वर साउल को बनाया था, परंतु साउल को खुद परमेश्वर राजा से निकाल दिया, प्रेज़ लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर राजा बनाना भी जानता है और राजा से निकाल देना भी जानता है, प्रेज़ लॉर्ड। तो आज का टॉपिक वही है, मनमानी करने वाला बच नहीं पाएगा। शैतान ने मनमानी किया, हालेलुया, निकाल दिया गया। हेवा आदम भी मनमानी की, आदम की बच्चा से निकाल दिया गया। साउल राजा भी मनमानी किया और राज अधिकारी राजपद से निकाल दिया गया, प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, दाऊद राजा भी मनमानी किया, प्रेज़ लॉर्ड। दाऊद राजा सिंदूक यानी पवित्र सिंदूक को लाना था, परंतु स्वर्ण गाड़ी में लाने लगा। देखो, दाऊद राजा अपना शिक्षा सिद्धांत से पवित्र संदूक को लाने लगा, बल्कि परमेश्वर का शिक्षा सिद्धांत कैसा था, स्वर्ण गाड़ी में नहीं लाना, उसको याजक लोग कंधे में पकड़कर, 4 लोग कंधे में पकड़कर लेके आएंगे। परंतु दाऊद राजा ने क्या किया, स्वर्ण गाड़ी में उसको पवित्र संदूक को लोड करके लाया, प्रेज़ लॉर्ड। ये दाऊद का शिक्षा सिद्धांत था, परंतु परमेश्वर का शिक्षा सिद्धांत क्या था, याजक लोग संदूक को पकड़कर कंधों में लाद कर लाएंगे, प्रेज़ लॉर्ड। परंतु दाऊद राजा क्या मनमानी करने लगा, पवित्र संदूक को स्वर्ण गाड़ी में लाने लगा। इसीलिए उज्जा नामक व्यक्ति एक मर गया, प्रेज़ लॉर्ड। एक उज्जा नामक व्यक्ति मर गया। मनमानी कौन किया, दाऊद राजा की मनमानी के चलते एक उज्जा नामक व्यक्ति मर गया, प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, मनमानी करने वाला बच नहीं पाएगा, प्रेज़ लॉर्ड। आप जल्दी जाना चाहूंगा। मूसा की मंडली में 3 व्यक्ति थे। कोरह एक लेवी था, दातन भी एक मुखिया था और अबीराम भी एक मुखिया था, प्रेज़ लॉर्ड। मूसा की मंडली में कोरह एक लेवी था या फिर एक याजक था, प्रेज़ लॉर्ड। और दातन और अबीराम जो थे उस मंडली का मुखिया थे, परंतु कोरह जो उस मंडली का याजक लेवी था और अबीराम और दातन जो थे उस मंडली का मुखिया थे, और तीनों मुखिया जो है मनमानी करने लगे, प्रेज़ लॉर्ड। मूसा की मंडली में 3 मुखिया थे और ये 3 मुखिया एक हो गए, और ये लोग क्या किए, अपनी मनमानी करने लगे, प्रेज़ लॉर्ड। बल्कि उस मंडली में मूसा और हारून जो है प्रधान थे, परंतु ये लोग जो 3 जो थे ये सेकंड क्लास में छोटा मुखिया थे, प्रेज़ लॉर्ड। प्रधान जो थे हारून और मूसा थे, परंतु ये तीनों कोरह
और दातान अबीराम, ये तीनों अपनी मनमानी करने लगे। हारून और मूसा से बातचीत करना चाहिए था, या फिर सलाह लेना चाहिए था, या फिर पूछताछ करना चाहिए था, परंतु कोरह, दातान, अबीराम ये तीनों मिल गए और अपनी मनमानी करने लगे। और जब कोरह, दातान, अबीराम अपनी मनमानी करने लगे तो स्वर्ग से आग गिरा और इन लोगों को भस्म कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, मूसा की मंडली में मनमानी करने वालों को स्वर्ग से आग गिरा और भस्म कर दिया। तो आज जो यीशु मसीह की मंडली है, यीशु मसीह की कलीसिया है, वहां मनमानी करेंगे तो क्या होगा? प्रेज़ द लॉर्ड। मूसा की मंडली में अगर कोई मनमानी क्या बच नहीं सकता, तो ये जीवित खुदा की कलीसिया है। यहाँ मनमानी करेंगे तो बच पाएंगे? नहीं कर पाए, नहीं बच पाए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ठीक उसी तरह मेरे प्यारों भाई बहनों, हारून के दो बेटे थे। प्रेज़ द लॉर्ड, नादाब और अबीहू। नादाब और अबीहू, हारून की दो बेटे। प्रेज़ द लॉर्ड। और ये लोग क्या करने लगे? नादाब और अबीहू, इन लोगों को वेदी में आग जलाना नहीं था। प्रेज़ द लॉर्ड, ये लोगों को वेदी में आग जलाना नहीं था, परंतु ये लोग क्या किए? वेदी में आग जलाने लगे। अब दोनों की दोनों भस्म हो गए। परमेश्वर का क्रोध उतरा, भड़का। अब हारून के दो बेटे, हारून याजक था, याजक के दो पुत्र नाश हो गए, यानी एक पास्टर का दो बेटा खत्म। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हारून पास्टर था और उसी पास्टर का दो बेटा खत्म हो गए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, बताना चाहूंगा, नादाब और अबीहू जो थे, उस वेदी में आग जलाना नहीं था, परंतु ये लोग आग जलाने लगे। उस आग को जलाने का अधिकार सिर्फ जो महायाजक है, उस महायाजक का काम था, परंतु इस दोनों बेटे को आंगन का सेवा करना था। प्रेज़ द लॉर्ड, और पवित्र स्थान का सेवा करना चाहिए था, परंतु महापवित्र स्थान का सेवा नहीं करना चाहिए था। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परंतु वे लोग महापवित्र वेदी के आग में छेड़खानी करने लगे, अपने मनमानी करने लगे। प्रेज़ द लॉर्ड, ये काम जो है महायाजकों का काम है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसी कारण क्या हुआ? अबीहू और दातान, अबीहू अब नादाब जो है मर मिट गए। ये दोनों के दोनों पास्टर के बेटे थे, दोनों के दोनों बड़े। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर जो है किसी का पक्षपात नहीं करता। प्रेज़ द लॉर्ड, वो पास्टर का बेटा हो या पास्टर की बेटी हो, परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। अगर मनमानी कर रहा है तो उसको दंड देवे करता। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, नादाब और अबीहू जो है मनमानी करने लगे और दंड पाए और भस्म हो गए। प्रेज़ द लॉर्ड, और वो दोनों के लिए कोई भी नहीं रोया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अबीहू और नादाब जो मर गया, उसके लिए मंडली के लोग कोई नहीं रोए। क्यों? हालेलुया। अगर मूसा ने कह दिया अगर कोई रोएगा तो परमेश्वर का क्रोध और भी भड़क सकता है, इसलिए तुरंत गाड़ दो, दफना दो, परंतु इस दोनों के लिए कोई मत रो। तो मंडली की कोई लोग दोनों बेटे के लिए नहीं रोए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, बताना चाहूंगा, नादाब और अबीहू जो थे, अबीहू जो थे ये पास्टर के दोनों बेटे थे। प्रेज़ द लॉर्ड, अब दोनों बेटे मर गए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, बताना चाहूंगा, ये दोनों को बाहर की आग लेकर बेदी को जलाना नहीं चाहिए था। प्रेज़ द लॉर्ड, बेदी में ही आग था, उसी बेदी के आग से वो आग थोड़ा सा आग लेकर अपना धूप दान देना चाहिए था। प्रेज़ द लॉर्ड, परंतु आग कहां से लिए? वो बाहर से आग लिए। बेदी में जो आग था, उसी आग को लेकर अपना धूप जलाना चाहिए था।
परंतु बाहर से आग लिए, अन्य जगह से आग लिए और अपना योगदान देने लगे। इसीलिए उनका भयानक मृत्यु हो गया, क्योंकि ये जो है अपनी मनमानी के चलते दोनों की दोनों मर मिट गए। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, ये अबीहू और नादाब जो थे अपनी शिक्षा सिद्धांत चलाने लगे। परमेश्वर का शिक्षा सिद्धांत नहीं था, परंतु अपनी शिक्षा सिद्धांत पर वो चलने लगे। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, अपनी शिक्षा सिद्धांत में मनमानी नहीं करना है, परमेश्वर की शिक्षा सिद्धांत को जानना है कि बाइबल क्या बताता है। अपनी शिक्षा सिद्धांत के अनुसार सेवा नहीं करना, परमेश्वर की शिक्षा सिद्धांत के अनुसार फॉलो करना। आगे नादाब और अबीहू जो है अपनी शिक्षा सिद्धांत को ये लोग बनाने लगे, इसलिए नाश हो गए। हम जल्दी जाएंगे। उड़ा पुत्र के विषय में हम पढ़ते हैं। ये उड़ा पुत्र भी क्या क्या मनमानी किया। ये उड़ा पुत्र भी मनमानी किया और क्या हुआ, ये गोर दूर देश चला गया। ठीक उसी तरह बिलाम नबी भी जो है मनमानी किया। बिलाम नबी यीशु के आने से पहले एक भविष्यवक्ता था। बिलाम नबी यीशु के आने के पहले वो भविष्यवाणी कर दिया कि यीशु मसीह आएगा, हमारा उद्धारकर्ता आएगा। और ये बिलाम नबी भी मनमानी किया था। बार बार परमेश्वर बताया था कि उस देश को नहीं जाना है, परंतु ये बिलाम जो अपनी मनमानी करने के चलते हालेलुया दंड पाने वाला ही था, परंतु बच गया। बिलाम भी अपनी मनमानी के चलते दंड में फंस जाता, परंतु ठीक समय पर उसकी आपोल गद्दी ने उसका दिमाग को खोल दिया। ठीक उसी तरह मेरे प्यारो भाई बहनों, योना नबी मछली के पेट के अंदर जो घुस गया था, वो भी मनमानी किया, इसलिए मछली के पेट के अंदर उसको जाना पड़ा। मरते मरते बच गया। आखिरी सांस में जिंदा खुदा को गिड़गिड़ाने लगा, इसलिए बच गया। लास्ट स्टेज में था, जैसे उसका प्राण खत्म होने वाला था, लास्ट स्टेज में था, वो चिल्ला उठा, नरक से अधोलोक से चिल्ला उठा, गिड़गिड़ाने लगा और आखिरी स्टेज में भी परमेश्वर उसे बचा लिया। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, मनमानी करने के चलते योना नबी भी बहुत खतरनाक परिस्थिति में पड़ गया था। इसीलिए आज का टॉपिक है मनमानी करने वाला बच नहीं पाएगा। हालेलुया। योना नबी भी मनमानी किया, बहुत खतरनाक जगह में जा पड़ा था। उसके बाद भी मनमानी करना नहीं छोड़ा योना नबी। हालेलुया। उसके बाद भी मनमानी करना नहीं छोड़ा योना नबी। इसीलिए क्या हुआ, योना नबी का जो पुस्तक है बहुत बड़ा पुस्तक नहीं, एक छोटा सा पुस्तक बन के सदा काल तक रह गया। हालेलुया। परमेश्वर योना नबी से और बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार करता, परंतु योना नबी मनमानी करते गया। इसीलिए योना नबी के द्वारा परमेश्वर छोटा सा काम सिर्फ किया, निनवे नगर को सिर्फ बचाया। उसके बाद योना नबी को ही कहानी चैप्टर खत्म कर दिया। तो जा रिटायरमेंट हो। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। योना नबी को रिटायरमेंट दे दिया परमेश्वर। हालेलुया। क्योंकि योना नबी बहुत मनमानी करता था, इसलिए रिटायरमेंट दे दिया। जब बैठा रहा, तेरे द्वारा मैं और काम नहीं करूंगा। मछली के पेट में गया तब भी मनमानी। प्रेज लॉर्ड। निनवे नगर को भेज रहा था परमेश्वर, परंतु दूसरा जगह जा रहा था, इस तरीके से मनमानी कर रहा था। परंतु मछली के द्वारा उसे लेके आया, लाइन पर लाया, परंतु तब भी मछली के पेट से निकल आया, निकलने लगा, प्रचार किया, उसके बाद भी मनमानी किया। रातों रात एक झाड़ी निकल आया और रात उसी समय भी वो झाड़ी मर गया। अब उस झाड़ी में वो बोल रहा है, ये झाड़ी अच्छी तरीके से छांव दे रहा था, क्यों
कुछ जल्दी बढ़ गया। प्रेज़ लॉर्ड। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, ठीक उसी तरह से परमेश्वर भी जगत के लोगों को हालेलुया बचाना चाहता है। प्रेज़ लॉर्ड। जैसे एक झाड़ी की चिंता योना नबी ने किया, कैसे जल्दी सूख गया। हालेलुया। ठीक उसी तरह परमेश्वर मानव जाति जो हम एक झाड़ी है उसकी चिंता करता है, परंतु योना नबी जो एक मनमानी किस्म का व्यक्ति था, इसलिए परमेश्वर उसको रिटायरमेंट दे दिया। इसीलिए योना नबी की पुस्तक इतना छोटा सा पढ़ता था। 2-4 अध्याय सिर्फ है, उसके बाद उसका चैप्टर ही खत्म। मन यानी परमेश्वर योना नबी को रिटायरमेंट दे दिया। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, मनमानी करने वाला बच नहीं पाएगा। ठीक उसी तरह इजरायली लोग मूसा की मंडली में बहुत मनमानी किए, इतना मनमानी किए कि सब लोग कनान नगर में पहुंच नहीं पाए, कनान देश में पहुंच नहीं पाए। प्रेज़ लॉर्ड। सब कोई मार गए। प्रेज़ लॉर्ड। क्योंकि वे लोग मनमानी करने लगे। चलो हम देखते हैं, बेविचार करके देखते हैं परमेश्वर क्या करेगा। इस तरीके से परखने लगे। चलो हम लोभ करके देखते हैं, लोभ भी करके देखते हैं। चलो हम मूर्ति पूजा करके देखते हैं। इस तरीके से वे लोग ये जिंदा खुदा को परखने लगे। हालेलुया। परमेश्वर क्या कर लेगा। चलो हम मूर्ति पूजा करते हैं, व्यभिचार करते हैं, चलो परमेश्वर क्या कर लेगा। इस तरीके से वो जिंदा खुदा को परखने लगे और अपनी मनमानी करने लगे, इसीलिए सब कोई जंगल में नाश हो गए। प्रेज़ लॉर्ड। हाँ मेरे प्यारों भाई बहनों, आज का टॉपिक है मनमानी करने वाला बच नहीं पाएगा। आइए हम खड़े हो जाएंगे। हाँ मेरे प्यारों भाई बहनों, आज का टॉपिक है मनमानी करने वाला बच नहीं पाएगा। शैतान ने स्वर्ग में मनमानी किया, बच नहीं पाया। आदम आदम के बगीचा में मनमानी किए, निकाल दिए गए। प्रेज़ लॉर्ड। मूसा की मंडली में दातान अबीराम ये सब मनमानी किए, उनको भी भस्म कर दिया गया। ठीक उसी तरह मेरे प्यारों भाई बहनों, मनमानी करने वाला कभी बच नहीं पाएगा। मूसा की मंडली में इजरायली लोग मनमानी करते गए और सब कोई जंगल में नाश हो गए। हाँ मेरे प्यारों भाई बहनों, देश दुनिया में और कंपनी में अगर कोई मनमानी करता है तो उस मनमानी का दंड मिलता है। तो जीवित खुदा की कलीसिया में मनमानी करेंगे तो परमेश्वर क्यों दंड नहीं देगा। तो जरूर परमेश्वर मनमानी करने वाला कभी बच नहीं पाएगा। हाँ मेरे प्यारों भाई बहनों, आइए हम मनमानी ना करें और परमेश्वर की शिक्षा सिद्धांत के अनुसार हमको जीवन जीना है और परमेश्वर को अपने चरणों तले हम अपने आप को दे देना है। आइए हम अपने आप को प्रभु के चरणों तले समर्पित कर देंगे। प्रभु आपकी विधि दिखा, आपके नियम दिखा, आपकी शिक्षा सिद्धांत को देखा और मनमानी होने से मुझे बचाए। In the name of Jesus, Jesus, yes to in the name of Jesus, yes.